Hello, people. Welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today, we are discussing the seventh part of the P block elements chapter for class 12 CBSE and ISC. In this video, we will discuss dioxygen and oxides. So let's begin. अब ऑक्सीजन जो है वो दूसरे एलिमेंट्स से अलग कैसे है इन द सिक्स्थ ग्रुप. तो स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल. ऑक्सीजन का जो साइज़ है वो छोटा है. साइज़ छोटा है इसलिए न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच की स्पेस कम है. दैट इज़ वाई इट इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, जब साइज़ छोटा है तो डी ऑर्बिटल की जगह नहीं है, इट इज़ नॉट प्रेजेंट, इसलिए इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप. बनता कैसे है? बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स. तो ऑक्साइड ऑफ मेटल को डिकम्पोज करते हैं थर्मली. कैसे? 2HgO यानी पे मर्क्यूरी ऑक्साइड एट 450 डिग्री सेंटीग्रेड टू फॉर्म 2Hg प्लस O2. या फिर 2AgO सिल्वर ऑक्साइड एट 350 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करेंगे तो 4Ag प्लस O2. या फिर 3MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड हीटेड टू फॉर्म Mn3O4 प्लस O2. और 2Pp3 lead oxide Pp3O4 heated to form 6PbO plus O2. Next, by thermal decomposition of oxygen rich compounds. ऐसे कंपाउंड्स जिनमें ऑक्सीजन हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट है उनको थर्मली डिकम्पोज करके बनाते हैं. कैसे? 2NaNO3 हीट करेंगे तो 2NaNO2 प्लस O2 बनेगा. 2KClO3 को हीट करेंगे तो 2KCl प्लस 3O2 बनेगा. जो कि ये मेथड लैब में यूज़ करते हैं. 4K2Cr2O7 को हीट करेंगे तो 4K2CrO4 प्लस 2Cr2O4 प्लस 3O2 बनेगा. और 2KMnO4 को हीट कर देंगे तो K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2 बनेगा. तो इस तरीके से भी O2 जो है वो बन सकता है. इसके बाद बाय द एक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 ऑन MnO2. तो 2MnO2 प्लस 2H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और मैंगनीज ऑक्साइड का आपस में रिएक्शन करेंगे तो 2MnSO4 मैंगनीज सल्फेट प्लस 2 वाटर प्लस O2. यहाँ से भी O2 मिल गया. बाय एक्शन ऑफ वाटर ऑन Na2NO2 Na2O2 Na2O2 के ऊपर वाटर का एक्शन. सो 2Na2O2 प्लस 2 वाटर विल फॉर्म 4NaOH प्लस O2. और एक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 on KMnO4 or K2Cr2O7. So KMnO4 potassium permanganate plus 6H2SO4. 4KMnO4 plus 6H2SO4 will form 2K2SO4 plus 4MnSO4 plus 6 water plus 5 O2. तो अच्छी क्वांटिटी में O2 मिला यहाँ से. Similarly 2K2Cr2O7 plus 8H2SO4 will form 2K2SO4 plus 2Cr2SO4 whole thrice plus 8 water plus 3 O2. फिर बाय ब्रिन्स प्रोसेस इसमें कैसे होगा? 2PaO प्लस O2 एयर के प्रेजेंस पे मीडियम ऑक्साइड 2PaO प्लस O2 एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड टू फॉर्म 2BaO2. और 2BaO2 जो बना उसको 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर करेंगे तो 2BaO प्लस O2. तो यहाँ से O2 जो मैंने अलग कर लिया. एयर से कैसे बनेगा? ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड बाय लिक्विफेक्शन ऑफ एयर एंड देन इट्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. एयर है उसको लिक्विफाई करेंगे और फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके O2 को अलग कर सकते हैं थ्रू एयर डायरेक्टली. नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी? सो कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस गैस. ऑक्सीजन इज अ कलरलेस, टेस्टलेस, ओडरलेस. ना टेस्ट है ना कलर है ना ओडर है. इट इज़ अ पैरामैग्नेटिक एंड एग्जिबिट्स इलेक्ट्रोपी. Sorry. So it is allotropic and it is paramagnetic in nature. 3 isotopes कौन से हैं? 8O16, 8O17 and 8O18. Oxygen does not burn but it is a strong supporter of combustion. ऑक्सीजन खुद बर्न नहीं होता है लेकिन कंबशन का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है. देखिए, इट अलाउस अदर थिंग टू कंबस्ट, कंप्लीट बर्निंग. यूजेस क्या है इसके? ऑक्सीजन मिक्सड विद हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन. आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन मिक्स करके यूज़ करते हैं या फिर हीलियम के साथ. लिक्विड ऑक्सीजन इज़ यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन रॉकेट फ्यूल्स. रॉकेट फ्यूल्स में जो रॉकेट में फ्यूल पड़ रहा है उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में यूज़ करते हैं लिक्विड ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन इज़ यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सी हाइड्रोजन और ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम्स एम्प्लॉयड फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग. कटिंग और वेल्डिंग में जो
ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम्स यूज़ होते हैं, उसमें भी ऑक्सीजन यूज़ होता है। ऑब्वियसली ऑक्सी हाइड्रोजन या फिर ऑक्सी एसिटिलीन यूज़ होता है इन वेल्डिंग और कटिंग। नाउ कम ऑक्साइड्स। सो एसिटिक ऑक्साइड क्या होते हैं? दे डिजॉल्व इन वाटर फॉर्मिंग ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड बनेंगे डिजॉल्विंग इन वाटर, जैसे कि CO2, SO2, SO3, N2O5, N2O3, P4O6, P4O10, Cl2O7, CrO3, Mn2O7, V2O5। कैसे रिएक्शन होते हैं? तो एक लिए कोई Cl2O7 प्लस वाटर, क्या बनेगा? 2HClO4, और Mn2O7 ले लेंगे प्लस वाटर तो बनेगा 2HMnO4। तो यहाँ पे ऑक्सी एसिड्स फॉर्म हो रहे हैं। फिर दूसरे होते हैं बेसिक ऑक्साइड। इसमें क्या होता है? दे आइदर डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कलाइज और कंबाइन विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट्स इन वाटर, और कंबाइन विद एसिडिक ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट। फिर से क्या कह रहा है? दे आइदर डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कलाइज, वाटर में मिक्स होकर अल्कलाई बनाएगा, और कंबाइन विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। बेस है, एसिड के साथ मिलके सॉल्ट बना देगा, और एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, और कंबाइन विद एसिडिक ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट्स। एसिडिक ऑक्साइड के साथ अगर कंबाइन होगा तो सॉल्ट बना देगा। सिंपल एग्जांपल, Na2O, CaO, CuO, FeO and BeO etc. These are all basic oxides. रिएक्शन कैसे करते हैं? Na2O plus H2O will form 2NaOH, बेस बना। CaO plus H2O will form CaOH whole twice. CuO plus H2SO4 will form CuSO4 plus H2O, तो वाटर बन गया, सल्फेट बन गया। इस तरीके से रिएक्शन होता है ऑफ द बेसिक ऑक्साइड्स। फिर आते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स। दे नाइदर कंबाइन विद एसिड्स नॉर विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट्स। दोनों से कंबाइन नहीं करते। एग्जाम्पल CO, N2O, NO एक्सेट्रा। फिर आते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये क्या होते हैं? दे कैन कंबाइन विद एसिड्स एंड बेसिस बोथ। एग्जाम्पल ZnO, Al2O3, BeO, Sb2O3, Cr2O3, PbO एक्सेट्रा। अब ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिड और बेस दोनों के साथ कंबाइन हो जाते हैं उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक। बताइए, तो PbO प्लस 2NaOH विल फॉर्म Na2PbO2 प्लस वाटर, और PbO प्लस H2SO4 विल फॉर्म PbSO4 प्लस वाटर। यहाँ पे वाटर जो है वो फॉर्म होगा हर केस में। Cr2O3 प्लस 2NaOH विल फॉर्म Na2Cr2O4 प्लस वाटर, एंड Cr2O3 प्लस 3H2SO4 विल फॉर्म Cr2SO4 होल ट्वाइस प्लस 3 वाटर। फिर आते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड्स। ये क्या है? दे बिहेव एज मिक्सचर ऑफ टू सिंपल ऑक्साइड्स। सिंपल ऑक्साइड का मिक्सचर होगा। कैसे बनेगा? Pb3O4, 2PbO प्लस PbO2 कंबाइन हो गई। यहाँ पे Pb3O4 और 2PbO प्लस PbO2 का मिक्सचर है। इसके बाद Fe3O4 जो है वो FeO प्लस Fe2O3 का मिक्सचर है। Mn3O4 जो है वो 2MnO प्लस MnO2 का मिक्सचर है। फिर आते हैं परऑक्साइड्स। ये क्या है? दे रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स टू फॉर्म H2O2। एग्जाम्पल Na2O2, K2O2, BaO2 एक्सेट्रा। Na2O2 प्लस H2SO4 विल फॉर्म Na2SO4 प्लस H2O2, परऑक्साइड बनाएंगे। दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्मिंग O2, तो Na2O2 प्लस वाटर विल फॉर्म 2NaOH प्लस हाफ O2। डाइऑक्साइड्स क्या होते हैं? लाइक परऑक्साइड्स, दे कंटेन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन बट डू नॉट यील्ड H2O2 एंड विद डाइल्यूट एसिड्स। डाइल्यूट एसिड के साथ परऑक्साइड नहीं बनाते। लाइक PbO, MnO2 एक्सेट्रा। PbO2, MnO2 एग्जाम्पल है। कैसे? दे इवॉल्व Cl2 विद कंसनट्रेटेड HCl and O2 with concentrated H2SO4. How? MnO2 plus 4HCl will form MnCl2 plus Cl2 plus 2 water, or MnO2 plus 2 H2SO4 will form 2 MnSO4 plus O2 plus 2 water. तो यहाँ पे वाटर फॉर्म हुआ, और अगर क्लोरीन है तो Cl2 निकला, क्लोराइड अगर बना, और अगर नहीं है तो, और सल्फेट है तो वाटर बनेगा। इसके बाद सुपर ऑक्साइड क्या होते हैं? दे कंटेन O2 माइनस आयन। एग्जाम्पल KO2, RbO2, CsO2। दीज ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म H2O2 एंड O2। तो जो यहाँ पे परऑक्साइड और ऑक्साइड दोनों बनेंगे। कैसे? 2KO2 प्लस 2 वाटर विल फॉर्म 2KOH प्लस H2O2,
peroxide plus O2 dioxide. Then is suboxides. ये क्या होते हैं? They contain less oxygen than expected from normal valency of the elements. नॉर्मल वैलेंसी से कम ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट होता है, जैसे कि C3O2, N2O, Pb2O, Hg2O. हर जगह अब पूरा करने के लिए वैलेंसी को टू होना चाहिए था, लेकिन उससे कम है, हाफ ऑफ इट. तो रिएक्शन कैसे होते हैं? C3O2 फॉर्म O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, तीनों का माइनर है, 3 C हैं 2 O हैं, तो इस तरीके से बनेगा. तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में, सब जगह शेयर करिए ताकि उन्हें काम आ सके. मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द. थैंक यू वेरी मच.